कुचला के बारे में देखते हैं फ्रेंड। इसको हम लोग कुपिलू भी बोलते हैं। लैटिन नेम है स्ट्राइकस नक्सोमिका। इंग्लिश नेम है नक्सोमिका या फिर पॉइजनस नट ट्री बोलते हैं इसको। फैमिली है लोगेनेसी। इसके पर्याय बहुत सारे हैं, जैसे कुचेलक है, कुचल, कुचिला, कुचिल, विष तिंदु बोलते हैं, विष तिंदुक, कारस्कर, तिंदे, कुपाक, ऐसे बहुत सारे पर्याय बताए हैं। उसके रस है तिक्त और कटु। गुण है रुक्ष, लघु, तीक्ष्ण। वीर्य है उष्ण, विपाक है कटु। तो आपको याद रखना है कटु, कटु, उष्ण ऐसे। फलविष है, स्पाइनल इरिटेंट है। स्पेशली अगर इसकी फैटल डोज, फैटल पीरियड की बात करें तो इसका फैटल डोज है 50 to 100 mg और फैटल पीरियड है 1 to 2 आवर्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको याद रखना है टिटेनस, इपिलेप्सी, हिस्टेरिया। इसके एक्टिव प्रिंसिपल की अगर बात करें तो एक्टिव प्रिंसिपल में कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा स्ट्राइकनिन, ब्रूसिन, लोगेनिन, ओमेसिन, काजिन, नोवेसिन, आइसोस्ट्राइकनिन। ठीक है। साइन सिम्टम में अगर देखा, अगर हमने डायरेक्ट ऐसे सीड को सॉलो किया तो कोई भी मतलब टॉक्सिसिटी नहीं होती है, लेकिन हमने च्यू करके फिर उसको इंजेस्ट किया, फिर सिम्टम्स दिखेंगे टॉक्सिसिटी के, जिसमें हमें देखने को मिलेगा बिटर टेस्ट इन माउथ, फीलिंग ऑफ dizziness, रेस्टलेसनेस, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, कन्वल्जन्स, इंक्रीज्ड रिजिडिटी ऑफ मसल्स, ऑफिस्टोस्टोनस, ये एक याद रखना है आपको, जिसका मतलब ऐसे है जो एम्फ्रोस्थोनस और ऑफिस्थोटोनस, जो ये दो चीज़ें बताई है, इसमें आपको दोनों में भी याद रखना है कि बॉडी का जो पोस्चर रहेगा ना वो चेंज हो जाता है, मतलब जैसे धनुर्वात में हम लोग देखते हैं सेम। और जो मसल ट्विचिंग बताई है, उसके बाद रिसस सार्डोनिकस, इसका मतलब भी यही है कि जो फेस है ना उसका पूरा ऐसे अखड़ जाता है, जखड़ जाना बोल सकते हैं हम लोग। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो अगर स्पेशल भी दिया है, जैसे अगर रॉ पाउडर के फॉर्म में अगर अडल्ट ने लिया तो 2 ग्राम भी फैटल हो सकता है। स्ट्राइकनिंग अगर है तो उसमें अडल्ट में 15 to 30 mg याद रखना है आपको। और स्ट्राइकनिन अगर चिल्ड्रन में दिया तो 10 mg। इसका फैटल पीरियड 1 to 2 आवर्स रहता है, में एक्सटेंड 5 to 6 आवर्स तक एक्सटेंड हो सकता है विद इन फ्यू मिनट इन केस ऑफ इंट्रावेनस पॉइजनिंग विथ स्ट्राइकनिन। पीएम में अगर देखा तो साइन ऑफ एस्पेक्जिया दिखेंगे, उसके साथ ही रिगर मॉर्टिस भी दिखेगा। ठीक है। और हिमोरेज रहेगा अंडर द पेरिटोनियल कोट ऑफ स्टमक, कंजेशन इन म्यूकस ऑफ स्टमक एंड ड्यूडिनम, और कंजेशन रहेगा लंग, किडनी, लीवर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में। मेडिको लीगली अगर देखा तो ये एक्सीडेंटल है, सुसाइडल बहुत ही रेयर है, और होमिसाइडल भी हो सकता है। एफ्रोडियासिक्यूज ये भी बोला है इसमें। ट्रीटमेंट में अगर देखा तो बहुत सारे इसमें ट्रीटमेंट बताए, जैसे उसको आइसोलेट करके रखना है पेशेंट को डार्क रूम में, डिवॉइड ऑफ फैक्टर एग्रीगेटिंग द कन्वल्जन्स। एनास्थेटिक एजेंट भी देते हैं हम लोग उसको, क्लोरोफॉर्म, बारबिचुरेट्स देते हैं, उसके साथ उसको गैस्ट्रिक लिवेज भी करवाते हैं हम लोग केमेनोफोर के साथ। 1:1000 ऐसे रेशो हम लोग लेते हैं वार्म वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का। सेडेटिव में हम लोग उसको पोटेशियम ब्रोमाइड देते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। एंटी कन्वल्जेंट्स में मिफिजेंसिन 3 mg पर kg इन ड्रिप। डायजेपाम भी देते हैं 2.5 mg। एंटीडोट इसके कौन से है, बारबिचुरेट है, और दूसरा है फिनोबार्बिटोन सोडियम, ये आपको याद रखना है। सपोर्टिव मेजर की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन थेरेपी भी हम लोग देते हैं।